हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज की क्लास में हम करेंगे सेक्शन नंबर 3 अलजेब्रा नंबर थ्योरी क्वेश्चन पेपर। लास्ट वीक में मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड नहीं करवा पाई, कंप्लीट हमारा हो जाना चाहिए था अभी तक, बट आज हम करते हैं इसको। ठीक है, चलिए देखिए क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 सेक्शन 3 में हम पहुंच गए हैं। डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्यूबिक z³ + 3hz + z = 0 बाय द कार्डन मेथड वेयर h and g आर इंटीजर्स। तो आपको यहाँ पे नेचर डिस्कस करना है, नेचर ऑफ रूट्स डिस्कस करना है क्यूबिक इक्वेशन का। किससे? कार्डन मेथड से। h और g यहाँ पे हमें इंटीजर्स गिवन है। ओके, तो ये एक तरह से आप इसको बोल सकते हो कि ये हमारा क्या है, आर्टिकल है। ओके, ये यहाँ पे गिवन है आर्टिकल। तो हमें नेचर डिस्कस करना है। इंपॉर्टेंट इससे पहले वाला आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है भाई, चलिए गिवन इक्वेशन क्या है। गिवन क्यूबिक इक्वेशन इज z³ 3hz + z = 0। ये आपके पास क्यूबिक इक्वेशन गिवन है। ठीक है, सो हम यहाँ पे ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। z में इक्वेशन z वेरिएबल है, सो लेट z = u + v। ठीक है, z को हमने लिया u + v, दोनों साइड क्यूब कर दीजिए z³ और इसको हम आगे लिख देते हैं। एक्चुअली इसको लेंगे हम इक्वेशन नंबर डालना चाहो तो डाल भी सकते हो, इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए, इसको हम आगे यूज करेंगे। बोथ साइड हमने क्यूब कर लिया। ओके, a + b³ क्या फॉर्मूला होता है? a³ + b³ + 3 × a × b a + b, है ना। तो हमने a + b होल क्यूब का फॉर्मूला ओपन किया। सेकेंड इक्वेशन से u + v किसके इक्वल है? z के। u³ + v³ + 3u × v × z, इसको हमने यूज कर लिया। यहाँ पे हम बताएंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। सो इसको लिख सकते हैं z³ - 3uvz - u³ + v³ = 0। ठीक है, अब यहाँ से इक्वेशन नंबर ले लीजिए थर्ड। कोफिशिएंट कंपेयर कर लो फर्स्ट एंड थर्ड के। कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड वी गेट। अगर कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो यहाँ से आपके पास h की वैल्यू आ जाएगी, h = -u × v। g हमें मिल रहा है -u³ + v³, माइनस बाहर कॉमन है। ठीक है, h और g की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाती है। ऑल राइट, h की जो वैल्यू आपके पास है आप यहाँ पे करेंगे क्यूबिक ऑन बोथ साइड। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल कर सकते हो, ये हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी। सो अगर मैं क्यूबिक करती हूँ ये आ जाएगा -u³ v³। क्लियर भाई। नेक्स्ट u³ v³, अगर इसको मैं लिखूँ u³ + v³ = -g और इसको हमने लिख दिया, इसको मैंने लिख दिया u³ × v³ = -h³। ठीक है, अगर मैं एक ऐसे क्वेश्चन बनाऊं जिसके रूट्स हैं u³ और v³, जिसके रूट्स कैसे होंगे? u³ एंड v³, तो सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट आपके पास है, इक्वेशन आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो यहां से हम लेकर चलते हैं। सो देयरफॉर u³ एंड v³ आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन हम इक्वेशन कैसे क्रिएट करेंगे? यहाँ पे t² क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी क्योंकि 2 ही रूट है, माइनस सम ऑफ रूट होता है, माइनस सम ऑफ रूट क्या है? -g, तो ये आ जाएगा पॉजिटिव। प्लस होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये नेगेटिव है, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं = 0। तो u³ v³ को रूट मान के अगर मैं इक्वेशन फॉर्म करती हूँ तो ये इक्वेशन मेरे पास आती है जो टी में हम लेकर चले हैं। ठीक है, इसको ले लेंगे इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब इस इक्वेशन नंबर 4 को सॉल्व कीजिए तो यहाँ से मुझे t की वैल्यू मिलेगी, है ना। इक्वेशन नंबर 4 को अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो इधर से मेरे पास t की वैल्यू मिलेगी। सॉल्विंग इक्वेशन 4 t = -b + क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्क्रिमिनेंट मेथड से सॉल्व करते हैं। b² - 4ac, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a1 है, c h³ है, डिवाइड बाय 2 × a मेरे पास है 1।
ठीक है। अब यहाँ पे हमें पता है कि इसके रूट्स क्या हैं, यू क्यूब और वी क्यूब, तो टी की वैल्यू क्या होगी, यू क्यूब और वी क्यूब, क्योंकि ये इसके रूट्स हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं भाई, इसकी टी की 2 वैल्यू आ रही हैं, सो देयरफॉर एक रूट है यू क्यूब, यू क्यूब क्या हो जाएगा माइनस जी, प्लस जो पॉजिटिव सिंबल है उसको हम ले लेंगे इधर, जी स्क्वायर प्लस 4h क्यूब डिवाइड बाय 2, ठीक है। और माइनस जो सिंबल वाला है उसको हम ले लेंगे वी क्यूब माइनस जी, माइनस क्योंकि दो रूट है ना मेरे पास, तो एक रूट हो जाएगा यू क्यूब, एक आ जाएगा वी क्यूब, जी स्क्वायर प्लस 4h क्यूब डिवाइड बाय 2, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास यू क्यूब एंड वी क्यूब। यहाँ से मेरे पास 3 वैल्यूज यू की मिलेंगी, 3 वैल्यूज वी की मिल रही है, ठीक है। अगर मैं यू की वैल्यू निकालती हूँ यहाँ से, अगर मैं यू की वैल्यू फाइंड आउट करूँगी, सो नाउ वी कैन ऑब्टेन 3 values of u and v। u की वैल्यू कैसे निकालोगे यहाँ से, सो u इक्वल्स टू, आप यहाँ पे लिखोगे क्यूब रूट ऑफ, यानी कि u क्यूब है तो इसका आ जाएगा 1/3, आप इसको लिख सकते हो माइनस जी प्लस जी स्क्वायर प्लस 4h क्यूब डिवाइड बाय 2 पावर इज 1/3, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हम कैसे सॉल्व करते हैं उसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से आपको ये सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ। अगर मैं 1/3 फाइंड आउट करती हूँ तो यहाँ से u की मेरे पास 3 वैल्यूज आएंगी, विच आर u ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, एंड 3 वैल्यूज ऑफ v ओमेगा स्क्वायर, where omega is cube root of unity, ठीक है भाई। तो यहाँ से मुझे u की 3 वैल्यूज मिल रही है, v की 3 वैल्यूज मिल रही है, ठीक है। सो टू ऑब्टेन वैल्यू ऑफ z, क्योंकि मुझे तो z में इक्वेशन गिवन थी ना, वैल्यू ऑफ z इक्वल्स टू, क्या रिलेशन लिया था मैंने, u प्लस v रिलेशन लिया था, ठीक है। द वैल्यू ऑफ u एंड v, अब कौन सी वैल्यूज को ऐड करोगे, मुझे z अगर निकालना है तो u प्लस वी करेंगे। अब u प्लस वी में ये वैल्यू लेंगे, ये वैल्यू लेंगे, या फिर इन दोनों को लेंगे, या फिर इन दोनों को लेंगे। तो इस टाइप से हमें इनको डिस्कस करना है, तो इनके रूट्स को मुझे डिस्कस करना है इधर, ठीक है। तो z की वैल्यू के लिए मुझे u प्लस वी करना पड़ेगा, है ना। सो टू ऑब्टेन वैल्यू ऑफ z इक्वल्स टू u प्लस वी, द वैल्यूज ऑफ u एंड v आर सो chosen such that their product, कैसे पता चलेगा, their product is minus h is real, that is my u into v, किनकी प्रोडक्ट, u और v की, u into v क्या आना चाहिए, माइनस एच आना चाहिए मेरे पास। तो यहाँ से u प्लस वी अगर करोगे तो हम यहाँ से किस किस का पेयर उठाएंगे, एक वैल्यू इसकी उठानी है क्योंकि ये u की वैल्यू है, ये v की वैल्यू है, एक वैल्यू यहाँ से उठाएंगे कि यहाँ से उठाएंगे, कैसे पेयर बनाएंगे, u इंटू वी माइनस एच आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमने जब इनको क्रिएट किया तो u इंटू वी क्या आ रहा था मेरे पास, इधर से u इंटू वी माइनस एच आ रहा था, बात आ गई समझ में। तो यहाँ से हमें लेकर चलना है, ठीक है भाई। तो 3 वैल्यूज मेरे पास u की हैं, 3 वैल्यूज मेरे पास v की हैं। अब यहाँ से हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी वैल्यू को कैसे लेकर चलना है, ओके। सो लेट अल्फा बीटा गामा बी रूट्स ऑफ, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, रूट्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। देन अगर अल्फा रूट है इक्वेशन फर्स्ट का, सो अल्फा किसके इक्वल होगा, u प्लस वी, लिख सकते हैं। हमने ले लिया अल्फा को u प्लस वी, बीटा को ले लेते हैं, जो सेकंड वैल्यूज थी, ये u की वैल्यू थी, वो v की वैल्यू थी, हम बीटा ले लेते हैं u ओमेगा प्लस v ओमेगा स्क्वायर, ओके। अब यहाँ से आप इनको सॉल्व करके देखो, मैंने इसकी तो ली u ओमेगा और यहाँ से उठाई v ओमेगा स्क्वायर,
ठीक है भाई। तो यहाँ से मैं अगर सॉल्व करती हूँ तो u इंटू ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी -1 प्लस √3 आइटा डिवाइड बाय 2 प्लस यहाँ से v ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट करो -1 माइनस √3 आइटा डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये मेरे पास आ गई बीटा की वैल्यू। इसको सॉल्व कर लीजिए। अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो -1/2 u प्लस वी, यहाँ से u के कॉफिशेंट, यहाँ से v का कॉफिशेंट, फिर इधर करते हैं तो √3/2 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, और इधर से आ जाएगा u माइनस वी, √3/2 कॉमन आ रहा है, u माइनस वी आ जाता है। क्लियर भाई? चलो, अच्छा आइटा भी चल रहा है ना, आइटा भी कॉमन आएगा, इधर लिख देते हैं। एंड थर्ड रूट जो आएगा गामा, उसको ले लेते हैं u ओमेगा स्क्वायर प्लस v ओमेगा। ठीक है, यहाँ से करके देखिए, इस u की थर्ड वैल्यू, v की सेकंड वैल्यू, u इंटू -1 माइनस √3 आइटा, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट की हमने, v इंटू ओमेगा की वैल्यू पुट करो √3 आइटा डिवाइड बाय 2। ओके, अब यहाँ पर फिर से कॉफिशिएंट्स इकट्ठा कीजिए, -1/2 ये कॉमन ले लेते हैं, u प्लस वी, यहाँ से आप इसको ले सकते हो प्लस लीजिएगा तो ये आ जाएगा v माइनस u। ठीक है भाई, तो ये गामा की वैल्यू आ जाती है। अगर आप यहाँ पे नेगेटिव ले लेते हो, अगर आपने इसको नेगेटिव लिया तो ये u माइनस वी हो जाएगा, u माइनस वी हो जाएगा। बात आ गई समझ में? चलो, तो अल्फा बीटा गामा हमारे पास 3 रूट्स हमने लिए क्वेश्चन फर्स्ट के। अब देख लेते हैं क्या ये हमने सही वैल्यू चूज की है। ओके, सो केस फर्स्ट, यहाँ पे 4 केस आते हैं। कैसे आते हैं 4 केस? इफ g³ + 4h³ इज पॉजिटिव, अगर मेरे पास g³ + 4h³ अगर पॉजिटिव है। ठीक है, अब यहाँ पे चलिए जरा, कहाँ था मेरे पास g³ 4h³, यहाँ से आ जाइए। ये t की वैल्यू आई थी इधर से। ठीक है, t किसके इक्वल था? u³ के इक्वल था। u³ हमारे पास हमने यहाँ पे कंपेयर किया हुआ था ना, तो यहाँ पे अगर ये पॉजिटिव है तो ये पूरी वैल्यू मेरे पास रियल रहेगी। अगर ये रूट वाली क्वांटिटी नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा? इमेजिनरी हो जाएगा। बात आई समझ में? तो यहाँ पर हम यहाँ पर केस लेकर चलते हैं, g² + 4h³ अगर मेरे पास है पॉजिटिव, देन रूट्स ऑफ, जो हमने टी में इक्वेशन बनाई थी, रूट्स ऑफ इक्वेशन 4 दीज आर रियल। कैसे होंगे भाई? रियल होंगे, क्योंकि अगर वो पॉजिटिव है रूट क्वांटिटी तो रियल आएंगे। सो देयरफॉर u³ एंड v³, रूट क्या थे उसके? u³ और v³ दोनों कैसे हैं? रियल आएंगे। ठीक है, दोनों कैसे रहेंगे? रियल। अगर u³ v³ रियल है, इसका मतलब u एंड v बोथ आर रियल, बोथ आर रियल। दोनों कैसे होंगे भाई? रियल होंगे। ठीक है, अगर दोनों रियल हैं तो यहाँ से निकाल लीजिए अल्फा बीटा गामा। अगर मैं ये वैल्यूज देखती हूँ, अगर u और v दोनों रियल हैं, सो अल्फा हमारे पास क्या होना चाहिए? देखो यहाँ पे अल्फा के पास u प्लस v है, बीटा के पास आयोटा है और गामा के पास भी आयोटा है। अच्छा, मैंने वहाँ एक सेकेंड, √3, हाँ ठीक है, गामा के पास भी क्या है? आयोटा है। तो ये दोनों रूट तो इमेजिनरी है। बताइए समझ में? तो यहाँ पे ये दोनों रूट इमेजिनरी है तो अल्फा रियल है। अल्फा हमारे पास हो जाएगा, देयरफॉर अल्फा इज रियल while बीटा एंड गामा आर कॉम्प्लेक्स रूट्स। इस केस में कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स है, बल्कि एक दूसरे का नेगेटिव है ना, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर हमें यही रूट्स के बारे में इसको डिस्कस करना था, नेचर ऑफ रूट्स डिस्कस करना है। ओके, केस सेकंड क्या लेकर चलोगे? केस सेकंड में इफ g³ + 4h³ अगर ये नेगेटिव है तो ये रूट में था, t की हमने वैल्यू निकाली थी तो रूट में थी क्वांटिटी, रूट में जाएगा नेगेटिव नंबर तो आयोटा देगा आपको, है ना। इसका मतलब रूट्स ऑफ फोर्थ इक्वेशन, रूट्स ऑफ इक्वेशन फोर्थ दीज आर इमेजिनरी। क्लियर भाई? ये कैसे होंगे? इमेजिनरी नंबर होंगे। अगर ये इमेजिनरी है तो u³ और v³
और हाँ रूट में है तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी आप लिख सकते हो। इमेजिनरी तो है ही, एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, क्योंकि पेयर में है ना, हमेशा इमेजिनरी रूट जब आते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में ही आते हैं, पेयर में ही आते हैं। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं यू क्यूब एंड वी क्यूब आर कॉम्प्लेक्स conjugate and u and v are also complex conjugate। ठीक है, अगर दोनों कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हैं तो u प्लस v कीजिएगा। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का मतलब इमेजिनरी पार्ट एक का पॉजिटिव हो एक का नेगेटिव होगा, तो अगर दोनों को ऐड कर दोगे तो इमेजिनरी पार्ट कैंसिल, क्या बचेगा, ओनली रियल पार्ट। तो u प्लस v क्या हो जाएगा, रियल, u प्लस v इज रियल and u minus v is purely imaginary, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें u माइनस वी करोगे तो रियल पार्ट कैंसिल हो जाएगा, बताइए समझ में। तो ये आ जाएगा मेरे पास u प्लस वी रियल है, u माइनस वी प्योरली इमेजिनरी है, तो अल्फा बीटा और गामा सारे रियल हो जाएंगे। देखो यहाँ से u माइनस वी हमने क्या बताया, इमेजिनरी है, तो ये इमेजिनरी, इसकी वैल्यू मान लीजिए मैंने ले लिया आयोटा, और मैं यहाँ पे b ले लेती हूँ, चलो आयोटा इंटू बी, आयोटा इंटू आयोटा करोगे तो आयोटा स्क्वायर -1, तो इमेजिनरी वैल्यू यहाँ से खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमने ये कहा कि ये तो रियल आ रहा है इस केस में और ये इमेजिनरी आ रहा है। इमेजिनरी आ रहा है तो कोई ना कोई आयोटा में वैल्यू होगी, प्योरली इमेजिनरी है ना, तो आयोटा इंटू आयोटा रियल बना देगा वापस। तो ये भी u प्लस वी ऑलरेडी रियल है, अल्फा रियल है, बीटा रियल है, तो गामा भी रियल होगा, क्योंकि यहाँ पे भी वही केस चल रहा है ना। u माइनस वी हमारा क्या है, प्योरली इमेजिनरी। ठीक है भाई, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि अल्फा बीटा गामा इस केस में क्या होंगे, रियल होंगे। सो देयरफॉर अल्फा बीटा गामा आर ऑल रियल वैल्यू। ठीक है, केस थर्ड हम डिस्कस करते हैं। केस थर्ड, इफ जी क्यूब प्लस 4h क्यूब, अगर ये मेरे पास हो 0 के इक्वल, देन रूट्स ऑफ फोर्थ इक्वेशन दीज आर इक्वल। अगर ये 0 आ जाता है तो फिर हमारे पास रूट्स इक्वल होंगे, क्योंकि प्लस माइनस तो चेंज तो यही वैल्यू कर रही थी ना। और हमने क्या लिया था, t इक्वल्स टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac, ये फॉर्मूला अप्लाई किया था। अगर ये वैल्यू 0 हो जाती है तो प्लस माइनस तो इसी से डिफरेंस हो रहा है ना, ये हटा दो तो यहाँ से t की -b/2 वैल्यू आएगी, जो कि 2 रूट है तो दोनों सेम आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम बता सकते हैं, सो देयरफॉर दोनों रूट इक्वल हैं तो u इक्वल्स टू वी क्यूब, इसका मतलब u इक्वल्स टू वी, ऑल रूट्स आर रियल। u इक्वल्स टू वी अगर आ रहा है तो बीटा और गामा में वैल्यू क्या आ रही थी, u माइनस वी, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो वो प्योरली रियल आ जाएंगे। ठीक है, सो देयरफॉर ऑल रूट्स आर रियल एंड, और बीटा और गामा में जो u माइनस वी अगर 0 आ रहा है तो पहले वाला पार्ट तो इक्वल था। यहाँ से अगर बीटा और गामा की वैल्यू देखोगे, यहाँ पे देखो, अगर ये 0 हो जाता है, ये भी 0 हो गया, तो ये तो दोनों सेम है ना, तो दोनों यहाँ पे बीटा और गामा क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएंगे यहाँ से ना। तो रूट्स हमारे पास, तो इस टाइप से हमें रूट्स को, नेचर को डिस्कस करना था, है ना। u एंड v आर, सॉरी, बीटा एंड गामा आर इक्वल, ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। केस फोर्थ में आपको क्या बताना है, इफ g इक्वल्स टू h इक्वल्स टू 0, अगर ये 0 हो गए तो फर्स्ट इक्वेशन में जाओ जहाँ पे z में इक्वेशन थी, तो वहाँ से क्या मिलेगा, अगर ये दोनों 0 हैं तो z क्यूब इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर z क्यूब इक्वल्स टू 0 जा रहा है, इसका मतलब इसके 3 रूट होंगे, तीनों इक्वल होंगे। क्लियर, देन equation first has 3 equal roots, each being equal to 0। किसके इक्वल आएंगे, 0 के इक्वल, सारे के सारे 0 के इक्वल होंगे। ठीक है, तो इस टाइप से आपको प्रूव करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सॉल्व दिस इक्वेशन बाय डिस्कार्ड्स मेथड। डिस्कार्ड्स मेथड से आपको इसको सॉल्व करना है, तो बहुत इजी है। यहाँ पर आपको सबसे पहले सेकंड टर्म को रिमूव करना होता है ना। सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करना है। ये हमारे पास जो मेथड होता है इसमें सेकंड टर्म हमें रिमूव करनी होती है। सो टू रिमूव सेकंड टर्म, अच्छा इक्वेशन जो लिखी हुई इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेंगे, आप इसमें सॉल्यूशन में लिख लेना है ना। टू रिमूव सेकंड टर्म हमें यहाँ से इसके रूट्स को डिमिनिश करना है, यानी कि सिंथेटिक डिवीजन करना है, सक्सेसिव सिंथेटिक डिवीजन। हम कैसे करेंगे? वी डिमिनिश द रूट्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट बाय h। h क्या होता है? h होता है माइनस a1 बाय n इंटू ए नॉट। माइनस a1 क्या होता है भाई? इसको अगर कंपेयर करोगे a नॉट x रेज टू पावर 4, a1 x क्यूब, a2 x स्क्वायर, a3 x प्लस a4 इक्वल्स टू 0। इससे कंपेयर करना है आपको। तो a1 क्या है यहाँ पे? -4 डिवाइड बाय n। n होता है डिग्री ऑफ इक्वेशन 4, a नॉट x4 का कोफिशिएंट 1, 4 से 4 कैंसिल, माइनस से माइनस, ये आ गया 1। तो हमें इसके रूट्स को 1 से डिमिनिश करना है। कैसे करते हैं? सक्सेसिव सिंथेटिक डिवीजन। ठीक है, चलिए 1 से करना है आपको। अगर मैं यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन कर रही हूँ तो किससे स्टार्ट करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, चलो इधर से लिख देती हूँ। यहाँ पे लिखो कोफिशिएंट्स 1, -4, 5, अच्छा 5 नहीं 0, क्योंकि स्क्वायर की टर्म नहीं है ना। 5 और 2, ठीक है। 1 इंटू 1 -3, -3 यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई किया -3, 2 और नेगेटिव तो नहीं आया, अच्छा ठीक है 2, यहाँ पे आ गया मेरे पास 4। ठीक है, अगेन ये आ गया फर्स्ट रिमाइंडर। 1 इंटू 1 -2 -5, और इधर लिखोगे आप -3 था ना, -5, ये आ जाएगा मेरे पास -3। आगे चलते हैं, ये आ गया सेकेंड रिमाइंडर। 1 इंटू 1 इज 1, -1 इज -6, थर्ड रिमाइंडर। फिर से 1 से करते हैं हम सिंथेटिक डिवीजन। 1, यहाँ पे 1, 0, नेक्स्ट रिमाइंडर, और ये आ जाएगा मेरे पास 1। अब जब इसकी इक्वेशन डिप्रेस्ड इक्वेशन बनाते हैं तो यहाँ से इस डायरेक्शन में जाते हैं, है ना। इसको आप y कितने डिग्री की इक्वेशन थी? 4 डिग्री की, तो इसको y 4 से मल्टीप्लाई करोगे, y रेज टू पावर 4 से 1 इंटू y रेज टू पावर 4। आप इसको करोगे 0 इंटू y रेज टू पावर 3 प्लस माइनस है -6 इंटू वाई स्क्वायर, -3 इंटू वाई, और 4 इक्वल्स टू 0, +4 इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे सेकंड टर्म ऑटोमेटिक रिमूव हो गई, 6y स्क्वायर -3y + 4 इक्वल्स टू 0। वेयर, अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में क्या रिलेशन है? वेयर, अब हमने क्या करा था, जो x में इक्वेशन थी उसके रूट्स में से 1 डिमिनिश किया है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे इधर? वेयर y इक्वल्स टू x - 1, x के रूट्स में से हमने एक माइनस किया है, तो ये रिलेशन आ गया मेरे पास। हमें सॉल्व करना है इसको। सो लेट y रेज टू पावर 4 -6y स्क्वायर -3y + 4, इसको हम क्या करेंगे, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कन्वर्ट कर लेते हैं। मतलब इसको मैंने लिखा y स्क्वायर प्लस l इंटू वाई प्लस m इंटू वाई स्क्वायर माइनस l इंटू वाई प्लस n, सॉरी m नहीं n, माइनस n। इक्वेशन नंबर ले लेंगे थर्ड। दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। क्लियर दिस पॉइंट? तो यहां से हमने क्या किया, हमने इसको दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया। ओके, यहां से आप इक्वेट करो, इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑन बोथ साइड, कोफिशिएंट्स ऑन बोथ साइड्स। आप कोफिशिएंट्स अगर कंपेयर करते हो तो इधर से मेरे पास क्या आता है, m प्लस n, जो इसके कांस्टेंट टर्म है किसके इक्वल आएगा भाई? अच्छा, माइनस वाई स्क्वायर की टर्म को ले लीजिए पहले,
आप m की मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर से करोगे, n की मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर से करोगे और इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो वाई स्क्वायर की टर्म आएगी। सो ये आ जाएगा माइनस एल स्क्वायर और इधर से वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है -6। फिर y का कोफिशिएंट लेते हैं, y का कोफिशिएंट लीजिएगा। सो n माइनस एम इंटू एल इज -3। कॉन्स्टेंट टर्म लीजिएगा तो m प्लस n इक्वल्स टू 4। ठीक है, सॉरी m प्लस n नहीं, मल्टीप्लाई, एक सेकेंड, m इंटू n। ठीक है, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो यहाँ से सॉल्व कर लो इसको, m प्लस n, इसको लिख सकते हो आप, अगर मैं l में वैल्यू निकालना चाहूँ इसको लिख सकते हो m प्लस n इक्वल्स टू एल स्क्वायर -6। यहाँ से लिख सकते हो n माइनस एम इक्वल्स टू -3 डिवाइड बाय l और यहाँ से आ जाएगा सेम m इंटू n इक्वल्स टू 4। ठीक है, इक्वेशन नंबर ले लो 4th, 5th एंड 6th। मुझे यहाँ से lmn की वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए? lmn की वैल्यू। कैसे निकालेंगे? तो एक रिलेशन होता है हमारे पास, n प्लस एम होल स्क्वायर माइनस n माइनस एम होल स्क्वायर। जरा ओपन करके देख लो, n स्क्वायर एम स्क्वायर की टर्म कैंसिल हो जाएगी, 4 टाइम m इंटू एन आ जाएगा, 4 टाइम m इंटू एन लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि माइनस टू माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से n प्लस एम होल स्क्वायर अगर मैं करती हूँ, यहाँ पे होल स्क्वायर कर दो तो ये आ जाएगा l स्क्वायर -6 का होल स्क्वायर। n माइनस एम की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास है -3 बाई एल और m इंटू एन की वैल्यू इधर है 4 इंटू 4। क्लियर? इधर से अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो यानी कि आपको इसको पूरा सॉल्व करना है, l की पावर 6 आएगी क्योंकि 4 तो यहीं पे हो जाएगी और यहाँ से आप करेंगे एलसीएम लेंगे। अच्छा ये क्या था भाई, एक सेकेंड, यहाँ से जब हमने कंपेयर किया l इंटू, हाँ ये स्क्वायर था ना, इसका स्क्वायर आएगा इधर, इसका स्क्वायर आएगा तो इसको आप लिखेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे। 4 प्लस 36 माइनस 12 एल स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा 9 बाई एल स्क्वायर और 16। अब एल स्क्वायर आप लेंगे एलसीएम, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो इक्वेशन आएगी एल रेज टू पावर 6 माइनस 12 इंटू एल रेज टू पावर 4 20 एल स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको आप लेकर चलेंगे कि ये एल स्क्वायर में क्यूबिक है, विच इज क्यूबिक इन एल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि एल स्क्वायर का क्यूब करोगे तभी आपके पास एल की पावर 6 मिलती है। ठीक है, तो ये एल स्क्वायर में क्यूबिक इक्वेशन आ जाती है। ऑलराइट, कैसे सॉल्व करें भाई? सॉल्विंग हिट एंड ट्रायल मेथड, यानी कि इसको आप लिखोगे एल स्क्वायर का क्यूब माइनस 12 एल स्क्वायर होल स्क्वायर, यहाँ पे 20 एल स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0। अगर ऐसे समझ में नहीं आता तो एल स्क्वायर को कुछ और ले लीजिए, टी ले लीजिए, देन टी क्यूब माइनस 12 टी स्क्वायर 20 टी माइनस 9 इक्वल्स टू 0। ये क्यूबिक इक्वेशन आ गई। हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करो। पहले आप यहाँ पे टी को 1 पुट करके देखो, 20 प्लस 1 और 12 माइनस, इनको ऐड करोगे आ गया, तो टी इक्वल्स टू 1, इसका एक रूट हो गया। टी इक्वल्स टू 1 इज 1 रूट बाय हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल। ठीक है, ट्रायल मेथड से तो यहाँ से आपके पास एक रूट मिल जाएगा। अगर एक रूट मिल रहा है तो सिंथेटिक डिवीजन कर दो। सिंथेटिक डिवीजन करोगे, यहाँ से 1 माइनस 12 20 माइनस 9, 1 इधर से आ जाएगा 12 0, ओ सॉरी क्या कर रही हूँ, 1 माइनस 11 9, ये नेगेटिव है, 9 इधर आ गया 0। डिप्रेस्ड इक्वेशन क्या जाएगी, टी स्क्वायर माइनस 11 इंटू टी प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ से टी को आप सॉल्व कर सकते हैं। 9 मल्टीप्लीकेशन चाहिए, सो रूट्स तो नहीं बन रहे इसके, यानी कि फैक्टर तो नहीं बन रहे, रूट्स तो खैर निकलेंगे, फैक्टर नहीं बन रहे तो आप निकाल लो डिस्क्रिमिनेंट मेथड से। माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, सो 36 डिवाइड बाय 2। ठीक है, यहाँ से हम टी की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास, इधर से नहीं, अगर हम सीधा ही एल की वैल्यू निकाल लें तो वो भी तो बन रही है ना बात। अगर एल की वैल्यू मैं निकालती हूँ, ठीक है, वहीं से निकाल सकते हैं भाई, इसको ये करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको यहाँ से ही ले लो। देखो
टी मेरे पास एक रूट आ गया था ना, टी इक्वल्स टू 1 रूट आ गया था। टी को आपने क्या लिया, एल स्क्वायर के इक्वल, टी इक्वल्स टू एल स्क्वायर। इसका मतलब एल स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1, एल की वैल्यू क्या आ गई +-1। आई बात समझ में। और एल इसका एक रूट है, तो एल की वैल्यू मेरे पास आ गई +-1। ये एल की वैल्यू उठाओ और इधर पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो, एम और एन की वैल्यू मिल जाएंगी यहाँ से आपको। ठीक है, एम और एन की वैल्यू मिल गई, एल की वैल्यू मिल गई, तो यहाँ पे पुट करो और फिर इनको सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को। जो रूट इनके होंगे वही इसके रूट हो जाएंगे, तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना, तो आगे नहीं जाना हमें, टी में नहीं जाना। ठीक है, तो यहाँ से बेसिकली मुझे एल एम एन की वैल्यू चाहिए, फिर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो इस टाइप से आपको इसको सॉल्व करना है। क्लियर भाई, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास रहेगा ये है नंबर थ्योरी के क्वेश्चन। ठीक है, 7 का ए पार्ट और 7 का बी पार्ट। तो जो जितने भी आपके यानी कि लास्ट सेक्शन रहता है और एक ही थर्ड सेक्शन में जो ये क्वेश्चन है, अगर आपने ये चैप्टर किया हुआ डिविजिबिलिटी अगर चैप्टर किया है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। इस क्वेश्चन को फिर मैं नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करवाऊंगी। ठीक है, और अगर आपने इसको स्किप कर रखा है तो हम इसका लास्ट क्वेश्चन कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। और कल की क्लास में इस क्वेश्चन को कंप्लीट को मैं सॉल्व भी करवा दूंगी। जिन बच्चों ने किया हुआ है पूरा सिलेबस वो आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करो, अच्छे से तैयार करो। अलजेब्रा एंड नंबर थ्योरी का अभी भी अगर किसी स्टूडेंट को कंप्लीट सिलेबस करना है तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। लास्ट जो आपका सेमेस्टर एंडिंग ऑफर चल रहा है आपके एग्जाम तक, तो किसी भी टाइम एनरोल करके आप इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी अगर कर लेते हो तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे ये 20 to 25 डेज। ओके, तो अच्छे से तैयारी कर सकते हो भाई। कंप्लीट सिलेबस मैंने रिकॉर्डेड क्लासेस में करवाया हुआ जैसा कि आपको पता ही है। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर।